नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोस बाय पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपन बात करेंगे भेड़ की विदेशी नस्ल कराकुल के बारे में। इससे पहले अपने भेड़ की देसी और विदेशी नस्लों के बारे में पढ़ चुके हैं। देसी नस्लों में अपने चोकला है, मालपुरा है, सोनाड़ी है, मारवाड़ी, जैसलमेरी, इनके बारे में पढ़ चुके हैं। विदेशी नस्लों में अपने पढ़ चुके हैं मेरिनो के बारे में। इन सभी के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल सकेंगे। आज अपने बात करेंगे भेड़ की कराकुल नस्ल के बारे में। उत्तम श्रेणी की नस्ल है जो मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है। इसके बारे में अपने अभी डिटेल से चर्चा करेंगे। कराकुल क्या है, कितना शरीर का वजन है, किस काम के लिए चले। देखो, भेड़ों के अंदर एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे मेरिनो है तो उत्तम श्रेणी की गुड क्वालिटी की ऊन 10% इतना का बनता है। और अगर इसमें बात की जाए कराकुल में, तो मांस के लिए पाली जाने वाली, पेल्ट के लिए पाली जाने वाली, उसके बारे में। तो अपने बात करते हैं कराकुल के बारे में। कराकुल भेड़ की नस्ल अपने बात कर रहे हैं कराकुल के बारे में। किसके बारे में बात करें राजा? कराकुल के बारे में बात करें। और वही बात सबसे पहले अपने बात करें किसके बारे में? उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में? उत्पत्ति के बारे में। किसके बारे में बात करें? बोलो, उत्पत्ति। उत्पत्ति किस कौन सी है इसकी? मध्य एशिया। कौन सी है इसकी उत्पत्ति? मध्य एशिया। इसी के साथ अगर अपने इसका वितरण की बात की जाए, कहाँ कहाँ ये वितरण है मध्य एशिया के साथ, अपने इसको ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, ये सारे के सारे क्या माने जाते हैं? इसके वितरण में माने जाते हैं। उत्पत्ति इसकी कौन सी मानी जाती है? बोलो, मध्य एशिया। कराकुल जो भेड़ है इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। यार बोलो भाई, हाँ शाबाश। किसी किसी मान लीजिए, हाँ मध्य एशिया। वितरण ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, ये सारा का सारा आएगा वितरण है। आगे बात समझ में। अब अपने बात करते हैं इस भेड़ के बारे में, विशेषता के बारे में। विशेषता क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? सबसे पहली विशेषता क्या है इसके अंदर? सबसे पहली विशेषता कौन सी है? मांस उत्पादन हेतु। और भेड़ की ये विदेशी नस्ल है राजा, विदेशी नस्ल। मांस उत्पादन हेतु उत्तम श्रेणी की, उत्तम श्रेणी विदेशी नस्लों के अंदर अपने किसकी बात करें? विदेशी नस्लों की बात करें तो मांस उत्पादन हेतु उत्तम श्रेणी की और मांस के लिए पाली जाती है। ये किसके लिए पाली जाती है? मांस हेतु उत्तम श्रेणी की, और इसको ब्रैकेट में कर दो, मांस हेतु पाली जाती है, पाली जाती है। समझ के बात क्या? मांस। दूसरी बात, सींग की बात करें, सींग यानी शारीरिक विशेषताओं के अंदर अगर अपने बात करें सींग, वही बात जो अपने मेरिनो में पढ़ी थी, नर और मादा। नर और मादा, जो नर हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? सींग पाए जाते हैं, और मादा सींग रहित। मादा क्या होती है? सींग रहित होती है। इसके अंदर नर के अंदर तो सींग पाए जाएंगे और मादा सींग रहित होगी। ऐसे अपने जब पढ़ रहे थे कौन सी? मेरिनो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक कर लेना। मेरिनो में अपने पढ़ा था कि नर के अंदर सींग पाए जाते हैं, घुमावदार सींग पाए जाते हैं, कंधों पर गर्दनों पर सलवटें पाई जाती है। मैं तो बापड़ा का सलवटा न्यारी है, वो तो न्यारो ही आपकी धुन में बगड़ लाग रहे हैं। हाँ, इसके अंदर नर और मादा, मादा में सींग नहीं पाए जाएंगे, नर में सींग पाए जाएंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात देखो, मांस के लिए पाली जा ही रही है। अच्छा, इसके साथ पेल्ट ऊन के लिए, पेल्ट ऊन के लिए पाली जाती है। ठीक है, पेल्टून के लिए पाली जाती है। अब पेल्टून क्या होती है वो भी अपने बात करेंगे। अपने इसके अंदर पेल्टून क्या होती है? देखो, कराकुल जो भेड़ होती है ना, कराकुल भेड़ के अंदर अपने जो मेमने होते हैं, मेमनों को मारकर, इसके साथ ही लिख देता हूं, एक बात और लिख देता हूं, बड़ी दयनीय स्थिति होती है ये। मेमनों को मारकर
मेमनों को मारकर घुंघराले बालों / मुलायम बालों युक्त खाल प्राप्त की जाती है। समझ के बात क्या? इसको पेल्ट वाला ही कहते हैं, पेल्टून। क्या होता है कि भाई जो मेमने होते हैं ना, मेमने छोटा बच्चा होता है तो स्किन देखो उसकी कितनी सॉफ्ट होती है, उनको मार दिया जाता है। और बड़ा ही मतलब देखो इंसान की व्यवस्था देखो, एक अगर विचार किया जाए तो इस चीज पर कितना स्वार्थ सिद्ध पहुंच चुका है। अपने फायदे के लिए जीवों को मारा जा रहा है, जीवों की हत्याएं की जा रही है ना, और बलि के समान चढ़ा दिया जाता है छोटे छोटे जीवों को। जो अभी नवजात इसमें आया है संसार में, खाल उतारी जा रही है उसकी, बाल रौंदे जा रहे हैं, किसके लिए? खुद के फायदे के लिए। इंसान अपनी फितरत से इतना ज्यादा जानवरों से भी बदतर होता जा चुका है अब वर्तमान की स्थिति में, कि उसका मतलब उसके बारे में अगर अपने कोई लिखने को कहे तो इतने अत्याचार कर रहा है कि भाई व्यक्ति के पास शब्द कम पड़ जाए उनके बारे में लिखने के, ऐसी स्थिति है। छोटे छोटे मेमने, उनको उबाला जा रहा है जल के अंदर, क्या किया जाता है? उनको लटका लिया जाता है, सर के अंदर छेद कर दिया जाता है, खून सारा अलग। अब खून अलग होती क्या होता है? जो स्किन होती है, चमड़ी, चमड़ी क्या करती है? जगह छोड़ देती है हड्डियों के साथ। अब इस खाल को चीर के अलग कर दिया जाता है, मेमने की हड्डियां अलग हो जाती है। इस खाल का प्रयोग किसके लिए बनाया जाता है? कि जी मुलायम कंबल बनाएंगे, मुलायम स्वेटर बनाएंगे, मुलायम बालों वाली कैप बनाएंगे। कितना स्वार्थ सिद्धि! और ये बिल्कुल कटु बात है और सत्य है। व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए आज वर्तमान की स्थिति में किसी भी हद तक जा सकता है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। वर्तमान की स्थिति आज ऐसी बन चुकी है कि स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई व्यक्ति किसी भी निज पूर्ति के लिए, किसी भी स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी नीच से नीच हद तक गिर सकता है, चाहे वो कुछ ही हो। वर्तमान में एक समय होता था जब भाइयों भाइयों के अंदर इतना प्रेम है ना, और आज वर्तमान के अंदर चाहे भाई है, चाहे मित्र है, चाहे कोई सगा है, चाहे कोई संबंधी है, आपको तभी याद करेगा जब उसे आपसे स्वार्थ सिद्धि है, अन्यथा कोई याद नहीं करते। फोनों में देखा होगा आपने, चल यार इनको तो नंबर राख लिया, केड़ा कद काम पड़ जे, बस वो काम पड़ जे नहीं, वो स्वार्थ सिद्ध है। स्वार्थ के दृष्टिगत सारे व्यक्ति इस संसार के अंदर अब व्यवस्थित है। कभी स्वार्थ पूर्ति से आप सोच लेते हैं, अपने सोच लें, अपने किसी व्यक्ति को कभी, अपने साथी को, मित्रों को कभी ऐसी कॉल किए कि और यार बता क्या हाल चाल है, और आप सब बढ़िया है? करते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं करते, वो गिने चुने लोग ही बचे हैं जो इस व्यवस्था को बचाए हुए हैं, अन्यथा तो काले बादल छा चुके हैं, व्यवस्थाएं गड़बड़ा चुकी है। समझ गए ना बात है? तो ये चीजें कभी सोच लो अपने, कभी किसी को ऐसे किए, कभी अपने ऐसे पूछ ले कि और भाई सब बढ़िया चल रहा है, ठीक है, आनंद है, ये पूछते ही नहीं। आजकल की क्या स्थिति है समाज के अंदर, और क्या कर रहा है कि जी मैं तैयारी कर रहा हूँ, लगा नहीं कि नहीं जी, कोई काम कर रहा है, हाँ कितने पैसे कमा रहा है, बस पैसा पैसा पैसा, यहां तक आके व्यवस्थाएं खत्म हो गई। स्वार्थ सिद्धि, जब आप गांव में जाओगे, किसी रिश्तेदारी में, किसी विवाह में, शादी में जाते हो, तो लोग आपसे पहला क्वेश्चन लोगों का क्या होगा, वो चाहे आपका सगा संबंधी क्यों ना हो, आपसे क्या पूछेगा? कितना पैसा कमा लेते हो, बस, ताकि आपको इज्जत कितनी देनी है, बस वो वहां निर्धारित कर रहा है। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप पार्टी में आए हो, खाना वाना लिया, चाय नाश्ता किया आपने, तबीयत ठीक रही, सफर ठीक रहा आपका, घर परिवार सब बढ़िया है, आनंद चल रहा है, नहीं। सबसे पहला सवाल, कितना पैसा कमा लेते हो, क्या कर रहे हो आजकल, ताकि वो ऐसा निर्धारित कर रहा है आपसे पैसे पूछ के कि आपको इज्जत कितनी देनी है। ये स्थिति बन गई है, समझ गए बात ना? तो ये व्यवस्था ऐसे कर रखी है अपनों ने, घुंघराले बालों मेमनों को मारकर, उनकी खाल खींचकर, मुलायम टोपियां घुंघराले बालों युक्त ये तैयार की जाती है। इसको पेल्ट वाली संरचना में आती है, सारी की सारी पेल्ट वाली, मुलायम बालों युक्त खाल बनाई जाती है, जिससे टोपियां बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? टोपियां बनाई जाती है।
किसकी बात कर रहे हैं अपने? कराकुल की बात कर रहे हैं। देखो राजा, अपने बात कर रहे हैं कराकुल की, और कराकुल में अपने पढ़ रहे हैं कराकुल एक विदेशी नस्ल की भेड़ है, मध्य एशिया इसका उत्पत्ति माना जाता है राजा, और इसके वितरण में अपने ईरान, इराक, अफगानिस्तान पढ़ते हैं। और अगर बात की जाए तो बातों के अंदर अपने देखते हैं राजा कि भी इसके अंदर मांस उत्पादन हेतु उत्तम श्रेणी के लिए पाले जाते हैं, उत्तम श्रेणी के मांस के लिए इसको पाला जाता है। लगभग इसका जो मुख्य पर्पज है वो मांस ही है उत्पादन। इसके अलावा सींग की बात की जाए, नर और मादा में सींग पाए नहीं जाते और नर में सींग पाए जाते हैं, यानी मादा सींग रही था, नर में सींग पाए जाते हैं। पेल्ट वाली ऊन के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है भेड़ की ऐसी नस्ल जो पेल्ट के लिए फेमस है, कौन सी है? कराकुल। इसके अलावा मेमनों को मारकर उसके खाल से घुंघराले बालों युक्त टोपियां बनाई जाती है। लिख लिया? ठीक है। यानी अपने बात किसकी कर रहे हैं? अपने बात कर रहे हैं कराकुल की। कराकुल की अपने बात चर्चा चल रही है, ठीक है। यानी मेमनों को मारकर पेल्ट ऊन प्राप्त की जाती है, घुंघराले बालों युक्त टोपियां बनाई जाती है। समझ के बात क्या? इसके अलावा नर भार, मादा भार बिल्कुल सेम ही है जैसे मेरिनो में अपने पढ़ते हैं। नर भार कितना है मेरिनो में? 90 किलोग्राम। और मेरिनो में मादा कितनी होती है? 70 की। इसमें कितनी होती है? 60 किलोग्राम की मादा होती है। ये किसकी बात कर रहे हैं? अपने कराकुल की बात कर रहे हैं राजा। देखो कराकुल का जो उत्पत्ति माना जाता है वो मध्य एशिया माना जाता है, ईरान है, इराक है, अफगानिस्तान है, ये जो क्षेत्र आता है ये क्षेत्र इसका माना जाता है वितरण से संबंधित। इसकी अगर बात की जाए मांस उत्पादन के लिए पाली जाती है, मजबूत होती है, गठीला शरीर, ये सामान्य बातें हैं राजा। क्यों पेपरों में ऐसा तो आता नहीं कौन सी भेड़ का गठीला शरीर होता है, सारी भेड़ियां हुई है गठीलो शरीर, 2 या 3 का एक साथ आ जाए ऐसा पर्सन नहीं आता है ना। पर्सन कौन सा आएगा? जो इंपॉर्टेंट है, जो उसके अंदर व्यक्तिगत विभिन्नता दिखा रहा है, इंडिविजुअल जो डिफरेंसेशन है वो दिखा रहा है, वो आएगा इसके अंदर कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है इसके अंदर, है ना। पेल्ट वाली ऊन के लिए फेमस, ठीक है। विदेशी नस्लों में मांस के लिए फेमस कराकुल, पेल्ट वाली ऊन कराकुल। मेमनों को मारकर घुंघराले बालों वाली ऊन के लिए कराकुल, पेल्ट वाली ऊन के लिए कराकुल। मेमनों को मारकर मुलायम टोपियां ऊन प्राप्त करने के लिए कराकुल। समझ के बात क्या? किसकी बात कर रहे हैं? अपने कराकुल। ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं किससे संबंधित थी? कराकुल से संबंधित। छोटी सी भेड़ की नस्ल है, यानी अपने कहते हैं 5-10 मिनट की भेड़ की नस्ल होगी, लेकिन प्रश्न 2 इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसका प्रश्न देखो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कराकुल के ऊपर उत्पत्ति का पहला, और दूसरा पेल्ट की ऊन का। 2 प्रश्न बनते हैं। पेल्ट वाली ऊन कराकुल, मध्य एशिया उत्पत्ति स्थल कराकुल। समझ के बात ना। मेमनों को मारकर, और ये अपने घुंघराले बालों युक्त टोपियां जो विंग बनाते हैं ना, बालों वाली विग वगैरह जितनी भी आती है, विग जो बालों में नकली बाल से लगाते हैं अपने, वो भी इन्हीं के बालों से भेड़ों के इनके बच्चों से मारकर तैयार की जाती है। आगे ना बात समझ में? तो ये है अपने भेड़ की कराकुल नस्ल। आप अपनों ने देखो पिछले की वीडियो के अंदर लगभग भेड़ों से संबंधित है देशी और विदेशी मुख्य है, जैसलमेरी, मारवाड़ी, चोकला, सोनाड़ी, मालपुरा, नाड़ी, मेरिनो, कराकुल पढ़ ली। ये इतनी भेड़ों की नस्लें 5 से 7 अपने भेड़ों की नस्लें पढ़ ली। सभी के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे की वीडियो में अपने बात करेंगे भेड़ों की संकर नस्लों के बारे में, जैसे अविकालीन है, अविवस्त्र है, कौन कौन से संकर, जैसे रेम्बूल नस्ल के मेरिनो मेंढो से क्रॉस करवा दिया, मालपुरा का, चोकला का, ऐसे अपने क्रॉस करवा के भेड़ें तैयार की गई। कहाँ तैयार की गई, कितनी अमाउंट में ऊन उत्पादन होती है, वो सारी बात करेंगे। समझ के बाद तो इन सभी के आप अच्छे से नोट्स बनाओ, बढ़िया तैयारी करो। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।